नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। दर्शकों, आज की इस जानकारी में आप जानेंगे कि एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ एक ऐसा घिनौना काम किया है जिससे पिता और पुत्री का रिश्ता ही शर्मसार हो गया। एक दुष्ट द्रोहाचारी पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ, अपनी ही बेटी के साथ इतना घनघोर पाप किया है, इतना बड़ा अपराध किया है। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, पत्नी को रस्सी से बांधकर और बेटी के साथ करता था गलत काम। दर्शकों, ये कहानी भागलपुर की है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। ये दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है, हमारे पिता और पुत्री का रिश्ता बड़ा पावन होता है, बड़ा पवित्र होता है। लेकिन भागलपुर के एक शख्स ने अपनी ही पुत्री के साथ ऐसा दुष्कर्म किया, ऐसा गलत काम किया, ऐसा घनघोर अपराध किया है कि उस शख्स ने पिता पुत्री के रिश्ते को ही शर्मसार बना दिया है। ये दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और उसका आप लाभ उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारी सी वीडियो। ये दर्शकों, भागलपुर में 1 साल से अपनी बेटी के साथ गंदा काम कर रहा था एक शख्स। कई बार अपनी पत्नी के ही सामने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करता था। पत्नी के विरोध करने पर माँ बेटी की जमकर पिटाई करता था। माँ और बेटी इस चीज का विरोध करती थी तो आरोपी ने अपनी पत्नी को जिंदा दफनाने की धमकी दी थी, रोज उसको मारने की धमकी देता था। दर्शकों, अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को ऐसी धमकी दिया करता था कि यदि तुम विरोध करोगी, यदि अन्य किसी को बताओगी तो मैं तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। ये दर्शकों, संवाद सूत्र धाननगर भागलपुर जिले के थाननगर इलाके के एक मोहल्ले में एक शख्स ने अपनी बेटी के रिश्ते को कलंकित किया है। वह अपनी 13 साल की बेटी से ही 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था। मामला सामने आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है। पिता ने अपने ही पिता की शिकायत सोमवार को पुलिस थाने में आप बीती बताई और उसकी FIR पुलिस थाने में करवाई। दर्शकों, पीड़ित लड़की का कहना है कि उसी का पिता के साथ 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था और इसके बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। बालिक इस आप बीती को अपनी मां को बताती तो मां के द्वारा पिता का विरोध करने पर लड़की की मां को उसका पिता जमकर पिटाई करता। जब जब उसकी मां ने विरोध किया तो वो शख्स अपनी पत्नी और अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी देता था। दर्शकों, उस नाबालिग लड़की ने बताया कि बीती रात करीब 8 बजे पिता ने अपनी पुत्री को घर पे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि इस बार यदि उसने अपनी मां को बताया तो तुम्हें मैं जिंदा दफना दूंगा, जान से मार दूंगा। दर्शकों, मां को बेटी ने फिर से बता दिया। बेटी ने मां को पूरी घटना सुना दी। मां ने फिर से पिता का विरोध किया। आरोपित पिता ने दोनों की बेरहमी से पिटाई की। दर्शकों, अपनी पुत्री और अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर देता है। बाद दोनों माँ बेटी थानानगर थाने में पहुंचती है।
और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती हैं। दर्श को उस लड़की की मां ने कहा, पति इंसान नहीं है, हैवान है। कई बार तो मेरे सामने ही मेरी बेटी के साथ गंदा काम किया है। मेरा पति मुझे बांधकर और मेरे ही सामने कई बार मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म करता है। कई बार मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है और हर बार दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। पत्नी ने अपने पति से मुक्ति दिलाने की मांग की है। उसकी बेटी काफ़ी डरी हुई और शर्मी हुई थी। लड़की ने कहा कि मेरे पिता काफ़ी गंदे हैं और वह अपने पिता से काफ़ी डर कर रहती है। दर्श को इस संबंध में थाना नगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जान हुसैन पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इससे पहले उस आरोपी पिता से कड़ी पूछताछ की जाएगी। दर्श को ऐसे दुष्ट पिता से तो अच्छा है, दर्श को ऐसे दुष्ट व्यक्ति से तो अच्छा है कि कोई भी महिला अगर पिता के रह जाए तो भी अच्छा है। दर्श को हमारे सूत्रों से ऐसा पता चला है कि यह शख्स अपनी पुत्री से काफ़ी दिनों से दुष्कर्म करता आ रहा है। जब पत्नी इसका विरोध करती तो अपनी पत्नी और अपनी बेटी का दोनों की जमकर पिटाई किया करता था। साथ में ये धमकी भी देता था कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा, जान से मार दूंगा। इस तरह की धमकी अपनी पुत्री और अपनी पत्नी को दिया करता था और रोज अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया करता था। ये दर्श को ऐसा कहा जाता है कि बुरे कर्म के बुरे ही फल मिलते हैं, बुरे कर्म के बुरे ही नतीजे होते हैं। ये दर्श को शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को स्वामी अपने हाथों से आत्मसमर्पण कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये दर्श को शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को धरती का बोझ बताया गया है। जो अपनी पुत्री के साथ, अपनी बेटी के साथ ऐसे दुष्कर्म करता है, ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। और इस दुनिया को छोड़ने के बाद जब दूसरी दुनिया में ऐसे लोग पहुंचते हैं, ऐसे लोगों को भारी यातनाएं दी जाती है। प्रिय दर्शकों, तब तक इन लोगों को यातनाएं दी जाती है तब तक इनका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हम तो वहाँ की गवर्नमेंट से ये भी अरदास करते हैं कि ऐसे शख्स को तुरंत गोली मार देनी चाहिए। ऐसे शख्स को जिंदा रखना या फिर जेल में बंद रखना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। दर्शकों, ऐसे लोगों को जेल में रखना भी समय की बर्बादी होता है। इसीलिए जो भी कोई बंदा ऐसा गलत काम करता है, ऐसा घिनौना काम करता है, अपनी पुत्रियों के साथ, अपनी बहन बेटियों के साथ, जो भी कोई शख्स ऐसे दुष्कर्म करता है, ऐसा घटिया काम करता है, तो ऐसे शख्स को तुरंत गोली मार देनी चाहिए। ऐसे शख्स को जीने का कोई हक नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है। दर्शकों, ऐसे लोगों का तुरंत एनकाउंटर कर देना चाहिए। ये दर्शकों, आज की ये मोरल स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और उसका आप लाभ उठा सके। प्रिय दर्शकों, तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जी नमस्कार, धन्यवाद।